डू यू रिलेट टू दिस क्वेश्चन? मैम फॉर्मूलाज तो याद है सारे बट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं. सो इफ इट साउंड्स लाइक यू देन अगेन यू आर एट द राइट प्लेस. Today in this video we are going to talk about the physical chemistry, how to make the strategy to study the physical chemistry. So honestly most of the students के यही डाउट होते हैं, फॉर्मूलाज आता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं. सारे फॉर्मूलेज लर्न कर चुके हैं, सभी चैप्टर के थ्योरी भी पढ़ लिया है बट स्टिल क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं. तो आज हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, एंड इफ यू फॉलो दीज स्ट्रैटेजी आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द डाउट्स विल गेट क्लियर आफ्टर दिस वीडियो. सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. Point one is NCRT. NCRT theory is the base. If you think कि without studying the theory आप numericals को solve कर लोगे, you are wrong. Theory को बिना पढ़े numericals तक जाना बहुत ही बड़ी stupidity कहलाती है. So first of all read the theory, आप उस concept को समझो. For example, if we are talking about Van't Hoff factor, so अगर आपको ये नहीं पता Van't Hoff factor है क्या, किस तरीके से आप उसको फाइंड आउट करते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग कैसे होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे अलग होता है, एंड किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन में अगर वैन डॉफ फैक्टर आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, 200% नहीं कर पाओगे. सो पहले आपको समझना है थियोरेटिकली क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका फॉर्मूला है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है. दैट डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन गो टू द न्यूमेरिकल्स, एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ईजी से स्टार्ट करो. स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी. गो टू द एक्सरसाइज, वहां पर थोड़ा सा लेवल अब आपको मिलेगा, एंड देन गो फॉर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जहां पर आपको और भी ज्यादा लेवल अप मिलेगा. तो इस तरीके से अपना लेवल इंक्रीज करो. डू नॉट गो लाइक सीधा आप एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी. ऐसा नहीं होता है, आप डायरेक्ट एकदम एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो. गो विद अ सिंपल वन, देन गो टू द मीडियम एंड देन टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस डेली. कॉमन पॉइंट है, सभी के लिए वैलिड है. आप कुछ भी कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, बट फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज हमें ये लगता है, हमें पता है, हमने फॉर्मूला लर्न कर लिया है, हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो वी थिंक कि अब तो हमारा हो ही जाएगा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता एडवांस क्लियर करने से. रोक सकते हैं वो क्वेश्चंस जो आपने अभी तक देखे भी नहीं है, जिनके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप का क्वेश्चन भी निकल कर आ सकता है. तो उस वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को कि आपको सब कुछ ऐसा लगने लग जाए कि ये तो हम करके आए हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ये हमने उस दिन किया था, ये हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिया था. सो इस पॉइंट पर आपको आना है. नेक्स्ट पॉइंट इज PYQs, दे आर नॉन नेगोशिएबल. डू नॉट गो टू एनी एग्जाम. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एग्जाम, मेंस, एडवांस, नीट, किसी भी एग्जाम में बिना PYQs को किए बिल्कुल भी मत जाना. लेकिन सिर्फ PYQs पर ही रिलायबल रहना वो भी गलत है. बिकॉज लाइक एवरी ईयर हमारा जो पैटर्न है, स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन पेपर बनाने की, वो चेंज होती है. सो इफ यू थिंक कि जो क्वेश्चन 2021 में आया था वो 2026 में भी आएगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग. आपको वो चीज़ को थोड़ा सा सुधारना है. ऐसा नहीं होता है, एवरी ईयर दे ट्राई टू चेंज द स्ट्रैटेजी. तो इसलिए आपको भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. नाउ आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड लिटरली आई एम सेइंग 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम. व्हाट दे डू, फॉर एग्जांपल यू गॉट वन क्वेश्चन, आपने गिवन पॉइंट्स लिख लिए हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ अभी आपको पता है दैट यू जस्ट हैव टू फॉलो द फॉर्मूला. तो उसके बाद आप जस्ट उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दोगे, यू विल नॉट डू द कैलकुलेशन पार्ट. ये 99% स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को कर रहे हैं. मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, दे जस्ट डू द सेम मिस्टेक, एंड आई ऑलवेज से देम डू द क्वेश्चन कंप्लीटली. आप कंप्लीटली सॉल्व करो उस क्वेश्चन को. आप अपने आप को ये मत समझो कि इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, अब तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इजी हो जाएगी. इन द एग्जाम आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट ही मिलेगा, या 1 मिनट से भी कम ही टाइम मिलेगा. तो आप सोचो, उस 1 मिनट में आपको फॉर्मूला भी सोचना है, कैलकुलेशन भी करनी है, एंड देन अगर कुछ और चीज़ वहाँ पर डिमांडेबल है तो वो भी करना है. So how can you think कि without practicing the calculation you can go to the exam and just do the question in under 1 minute? It is not possible. So calculation को भी practice करना उतना ही important है जितना कि important आपका formulas learn करके उसको वहाँ पर apply करना. So whenever from the next time, whenever you are doing the question, please do the question
द नेक्स्ट पॉइंट इज चैप्टर वाइज प्रायोरिटी। जिस तरीके से आपके पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज गो इन दैट ऑर्डर ओनली, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर को करना। आप डायरेक्टली काइनेटिक्स पर मत जाओ, सॉल्यूशन से स्टार्ट करो, उसके न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन थोड़ी कम मिलेगी, आई एम श्योर आप इस चीज को नोटिस कर पाओगे। देन गो टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे लॉग का कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा, थोड़ा लॉग की कैलकुलेशन है। एंड देन गो टू द काइनेटिक्स, वहां पर लॉग की कैलकुलेशंस और थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। सो इसी वे में आप जाओ, बहुत बेटर हो जाएगा आपके लिए। जो चैप्टर्स हैं लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये थोड़े से टफर साइड में आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल भी हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं। सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज चैप्टर्स, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू हैव टू डू द थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बोथ। एक चीज को करके आप एग्जाम के लिए नहीं जा सकते हो। एंड डू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑल्सो। दीज टाइम्स व्हाट आई नोटिस इन द एग्जाम, कि वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन योर डायरेक्ट थ्योरी एंड डायरेक्ट न्यूमेरिकल। सो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड देन गो फॉर द फर्दर थिंग। इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे आप अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को ट्रीट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द कॉन्सेप्ट, लर्न द फॉर्मूला एंड देन डू एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। यहाँ पर मैथ्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में छोटा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थियोरिटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स, एंड वहां पर समझने वाला कॉन्सेप्ट इज मोर। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स के लिए आप इसको एज अ मैथ्स कंसिडर कर सकते हो, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। और एक और सीक्रेट बताऊं, जिसका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, उनको फिजिक्स करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। आप इसको करोगे देन आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन which chapter seems difficult for you, and if you want to make a separate video for that chapter, I'll make it for you. I hope it helps. Thank you.